पिछले कई दिनों से डूंगरी बांध पर काफी चर्चाएं हो रही थी, लेकिन इसी बीच लग रहा था कि अब शायद मामला थम गया है, लेकिन नहीं। एक बार फिर से किरोड़ी लाल मीणा जी ने जब सवाई माधोपुर की धरती से कह दिया कि डूंगरी बांध तो बनकर रहेगा, उसके बाद नरेश मीणा लाए हैं उनके लिए एक ऐसा जवाब जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और उस पर जनता क्या कह रही है वो भी आपको सुनाएंगे। इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले तो एक वीडियो सुन लीजिए, नरेश मीणा किस भाषा शैली में बात कर रहे हैं वो सुन लीजिए, फिर ही आप चर्चा का हिस्सा बन पाएंगे। आगे सुनिए वीडियो। इसलिए कल एक कहलवारा था, माधोपुर में कह रहे थे डूंगरी बांध तो बन के रहेगा, डूंगरी बांध तो बन के रहेगा। जिस दिन मार लेंगे, जिस दिन भजन लाल ये कह देगा कि डूंगरी बांध बनेगा, मैं कह रहा हूं नरेश मीणा डूंगरी बांध पहले भी कह गया, डूंगरी बांध में ईंट नहीं रखने देगा। ईंट रखने से पहले भजन लाल की सरकार को जमीन में गाड़ देंगे। ईंट रखने से पहले, ईंट रखने से पहले, ईंट रखने से पहले सरकार को उस ईंट के नीचे गाड़ दूंगा। अगर डूंगरी बांध के 80 गांव वालों, अगर पूरा डूंगरी बांध के 80 गांव एक रहे तो भजन लाल की तो क्या मोदी की भी नहीं है जो डूंगरी बांध बन जाएंगे मकान। लेकिन मैंने अभी जोड़ली के बाद में भी कुछ दिन जोड़ली में भी कहा, जोड़ली में महापंचायत हुई कि उन्होंने कमेटी वालों ने कहा जल्दी फैसला करेंगे, जल्दी ये करेंगे। लेकिन मुझे तो लगता है कि सरकार तो फुट पे, लेकिन कमेटी का भी कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। निर्णय कमेटी को निर्णय लेना होगा। मैंने कहा जिस तरह से जनता कह रही है, कह रहे हैं कि नरेश मोर्चा समाज, जिस दिन कमेटी नरेश को कह देगी, नरेश को बेटा मानकर भरोसा कर लेगी, मैं अकेला ही डूंगरी बांध को रोकने की ताकत रखता हूं। अकेला ही डूंगरी बांध को रोक दूंगा। बस आपके आशीर्वाद और सहयोग की जरूरत पड़ेगी। तो देखा आपने, सुना आपने क्या कहा नरेश मीणा ने। नरेश मीणा कह रहे हैं कि अगर आज सीएम साहब कह दे, इनकी भाषा में तो इन्होंने कुछ और ही बोला है, कि अगर वो कह दे कि आज डूंगरी बांध बनेगा तो मैं पूरी की पूरी सरकार को गाड़ दूंगा। ये तो शब्द है इनके सरकार के लिए। तो नरेश मीणा एक भी ईंट नहीं रखने देंगे डूंगरी बांध का, ये उन्होंने सरेआम ऐलान कर दिया है और कह रहे हैं कि डूंगरी बांध वाले गांव, 80 गांव यानी जो भी उस बांध क्षेत्र में आ रहे हैं, वो एक हो जाएंगे। तो ना भजन लाल जी की हिम्मत होगी, ना मोदी जी की हिम्मत होगी डूंगरी बांध बनाने की। सवाई माधोपुर से लेकर करौली, दौसा, अलवर, भरतपुर, जयपुर और धौलपुर की जनता के लिए अब नरेश मीणा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, ऐसा इनका कहना है। और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे ये, इसीलिए ये यहां पर ये दावा कर रहे हैं। अब लोग इनके बारे में क्या कह रहे हैं बताएंगे आपको, क्योंकि हर सभा को इन्होंने एक ऐसा हथियार बना लिया है कि वहां पर बिना अग्रेसिव हुए कोई भाषण ये दे ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए लोग अब क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, लोग कह रहे हैं कि ये भी एक नया नमूना तैयार हो गया राजनीति में। क्या कोई पढ़ा लिखा बच्चा भी है? नहीं है, हर पार्टी में ऐसे ही लोग मिलेंगे। क्या होगा इस देश का जब जाति धर्म में बांटो, राज करो बस। दूसरे कह रहे हैं भाई साहब की जमानत पर कोई भी फैसला हो जाएगा, कभी भी कैंसिल हो जाएगी, जमानत पर है इसलिए ज्यादा ना बोले। लोग कह रहे हैं कि नए बांध बनाने की क्या जरूरत है, पुरानों का ही देख लो, पुराने खाली पड़े हैं और अगर पुरानों को ही हरा भरा कर दोगे तो फिर नए बनाने की जरूरत ही नजर नहीं आएगी। लोग कह रहे हैं कि सीएम साहब को मत गाड़ो साहब, वो तो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद के मालिक हैं। अगर इतना सा दिमाग अगर एक आम इंसान लगा सकता है तो आप क्यों नहीं लगा सकते? क्यों अपने भाषणों में इतनी उग्रता रखते हैं आप? क्या इस वजह से तालियां बज जाती हैं इसलिए खुश हो जाते हैं, या फिर उससे कुछ हो जाता है, आपका करियर आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाता है, वो बताइए। क्यों अपने किए कराए पर पानी फेरने पर तुले हैं नरेश मीणा, नहीं पता है। ये वो इंप्रेशन है जो इनके भाषणों के बाद जनता के बीच जाता है। अब सब आप देखिए कितनी जनता यहाँ पर बैठी है। हाल ही में बूंदी का इन्होंने दौरा किया, वहां पर भी भर भर कर अपनी भड़ास निकाली ओम बिड़ला के खिलाफ, प्रहलाद गुंजल का सपोर्ट लेते हुए
आप पूरी कांग्रेस के खिलाफ, चाहे से वो गहलोत हो, डोटासरा हो, उनके खिलाफ जहर उगलते हुए दिखाई दिए। आप लोगों के काम की बात क्यों नहीं करते? हर जगह अपनी दुश्मनी, हर जगह अपने बदले की भावना वाले भाषण क्यों देते हैं? आज अगर आपको कुछ करना है तो करिए, लोगों के भले के लिए, जिससे लोग आपके पास सच में आए। आपके पास अब जनाधार है, जो पिछले चुनाव में हम देख चुके हैं, उसको तो मत खोइए एटलीस्ट। अगर 2028 की आपको तैयारी करनी है तो 2028 की तैयारी में ये जो आपकी अग्रेसिवनेस है, ये जो आपका बदले की भावना है, ये बहुत ही ज्यादा आपको पीछे खींच लेगी। आप 2 कदम आगे जाएंगे, 4 कदम पीछे ले आ रही है। सोचने और समझने की जरूरत है नरेश मीणा को कि किरोड़ी ने बोल दिया तो आप अपनी दूसरी जगह के भाषण से उनको जवाब दे रहे हैं कि मैं जमीन में गाड़ दूंगा अगर एक भी ईंट लगा देगी तो सरकार। कितने अशोभनीय सोच आप रखते हैं, कितने अशोभनीय बोल आप बोलते हैं, ये एक अच्छे नेता की तो निशानी नहीं होती है। बशर्ते आप कैसा बनकर पेश होना चाहते हैं लोगों के सामने, ये आपकी चॉइस है। ये थी वो जनता की राय जो हमने आपको सुनाई, ये हमारी पर्सनल राय नहीं है। आप बताइएगा जरूर क्या सोचना है आपका कि क्या नरेश मीणा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।